स्टूडेंट्स इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस जो है वो लाइन सेगमेंट और रेज में मतलब क्या डिफरेंस है। जो लाइन एंड एंगल में ये बेसिक टर्म्स है तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को वन बाय वन ये वीडियो में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लाइन के बारे में, बताऊंगा लाइन होती क्या है। अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन जो मिलती है मुझे किसी प्लेन में दो पॉइंट हैं, उनको अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन दोनों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट को जा रही है और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट को जा रही है, मतलब कहने का ये है कि इस लाइन का कोई ना इस डायरेक्शन में एंड पॉइंट है और ना ही इस डायरेक्शन में एंड पॉइंट है। तो लाइन किसे कहेंगे? लाइन वो होगी जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट, मतलब लाइन का कोई अंत नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट को जाती है। इसी तरीका से अब समझेंगे हम टर्म लाइन सेगमेंट को कि लाइन सेगमेंट है क्या। अगर मैं जो लाइन है जो इनफाइनाइट को जा रही है, अगर मैं इसका कोई फाइनाइट पार्ट ले लूं, मान के चलो मैंने इसका इतना पार्ट ले लिया इस लाइन का और इसका इस पॉइंट को नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया बी, ठीक है। और इसे मैं निकाल कर इसे मैं मान के चलो कहीं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये इसका पॉइंट ए है, ये बी है। मतलब हुआ क्या कि किसी लाइन के कोई फाइनाइट पार्ट, अगर वो फाइनाइट पार्ट है तो उसके दो एंड पॉइंट होंगे, इधर भी वो एंड होगा इधर भी एंड होगा, क्योंकि ये पार्ट फाइनाइट है। ये फाइनाइट पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। और हम जो इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं वो कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट हो, मतलब इधर जाए तो इधर ए एंड पॉइंट है, इधर जाए तो इधर बी एंड पॉइंट है, मतलब फाइनाइट पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंड पॉइंट हो। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। इसी तरीका से अब बात करेंगे हम रेज की। तो रेज को समझेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो जो रेज जो इमिट होती है, मतलब जहां से निकलती है, मान के चलो वो सूर्य मान लो या कोई बल्ब मान लो या कोई सूर्य है, ठीक है। यहां से रे निकलेंगी वो कुछ इस तरीका से निकलेंगी, चारों डायरेक्शन में इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से। अगर मैं इसकी कोई एक रे ले लूं, अगर मैं इसकी कोई एक रे ले लूं और उसको अलग ड्रॉ करूं कि ये कोई मैंने एक रे ले ली, इसका यहाँ से इमिट हो रही है इस डायरेक्शन में और मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये लाइट ये क्या हो रही है, यहाँ से तो निकल रही है, मतलब इसका एक एंड पॉइंट तो इधर की डायरेक्शन में जाने पर है, लेकिन इधर क्या हो रही है, इनफाइनाइट को जा रही है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आया कि रेज जो होती हैं उनका जो क्या होता है, हैज वन एंड पॉइंट, मतलब क्या कि जो रेज होती हैं उसका एक एंड पॉइंट होता है बट एक एंड पॉइंट इनफाइनाइट को जाता है। अब यहां से तीनों में देखो कि जो लाइन होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट होते हैं और जो रेज होती हैं उसके वन एंड पॉइंट्स होते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर कोई लाइन है ए बी, तो आप सीधे उसको, क्योंकि ये मान के चलो कोई लाइन ए बी है, अगर आपको किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो आप सीधे कैसे करोगे कि इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से और इसकी एरो इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। कहने का मतलब ये है कि जो ये लाइन है ये इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट को जा रही है और ये इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट को जा रही है। इसी तरीका से लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान के चलो ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, तो अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो इसका मतलब हुआ क्या कि इस पे एक मैं फाइनाइट लाइन खींच सकता हूं, मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा और कोई एरो का साइन नहीं लगाऊंगा। अगर एरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ए बी के ऊपर बार लगा के हम सीधे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट। इसी तरीका से अगर मुझे किसी रे को रिप्रेजेंट करना हो, मान के चलो ये इस रे का एक एंड पॉइंट ये है और एक इसको जो एक जो इनफाइनाइट को जा रही है इसका कोई पॉइंट बी है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए बी की पावर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा।
इधर इसका ए पर एक फाइनाइट पॉइंट है और बी की डायरेक्शन में इसका कोई फाइनाइट पॉइंट नहीं है। तो इस तरीका से हम रे को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड द ए बी के अगर ऊपर हम दोनों साइड में एरो लगाएं तो ये क्या है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन है इस तरीका से। तो एक बार और देख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट और रे में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो लाइन होती है हैज नो एंड्स पॉइंट्स। इसी तरीका से जो लाइन सेगमेंट होता है उसके क्या होते हैं, दो एंड्स पॉइंट्स होते हैं, और जो रेज होती है रेज के क्या होता है, हैज वन एंड्स पॉइंट्स। तो ये जो लाइन सेगमेंट और रे में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो यही है। और इसके बाद जो हम वन बाय वन जो बेसिक टर्म है रिलेटेड टू द लाइन एंड एंगल वाला चैप्टर है, ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।